हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग पार्ट थर्ड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम आज रीडिंग करेंगे। आज इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट कर लेंगे बेटा। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। Electric torch and its working. In activity 1, you have observed that cells provide energy to a torch. आपने एक्टिविटी फर्स्ट में देखा था कि एक टॉर्च को जो एनर्जी मिलती है वो सेल्स से मिलती है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ ए टॉर्च वर्क्स। अब हम जानेंगे कि टॉर्च किस तरह वर्क करती है। तो एक्टिविटी 4 दी गई है आपको बेटा। यहाँ पे हमको बताना है कि टॉर्च को हम अनस्क्रू करते हैं, खोलते हैं और उसके बाद देखते हैं उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया सेल्स, बल्ब, स्विच, प्लास्टिक केसिंग, मेटल कॉन्टैक्ट्स एंड रिफ्लेक्टर, ये आपको दिखा रखा है। यहाँ पर टॉर्च की पूरी आपको कंस्ट्रक्शन दिखा रखी है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड सब दिखा रखा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं टॉर्च के बारे में। द वर्किंग ऑफ ए टॉर्च कैन आल्सो बी शोन बाय यूजिंग सर्किट डायग्राम। हम सर्किट डायग्राम का यूज़ करके भी एक टॉर्च की जो वर्किंग है इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सर्किट दिखा रखा है टॉर्च का। विच पार्ट्स ऑफ ए टॉर्च आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। सिंबल्स के द्वारा जो है हम उस टॉर्च के पार्ट्स को शो कर सकते हैं। There are two cells connected to form a battery. Positive terminal of second cell should be connected with negative terminal of first. A switch and a lamp. यहाँ पर सब चीज़ देखो आपको दिखा रखा है। स्विच दिखा रखा है, एक लैंप आपको यहाँ दिखा रखा है, सेल्स आपको यहाँ दिखा रखे हैं, ठीक है। The lines in the diagram show the metal conductors. और जो ये लाइन शो करती हैं ये आपको मेटल कंडक्टर्स को शो करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो मेटल कनेक्टर आपने देख लिया है। इसके बाद है क्या करते हैं मेटल कनेक्टर, ये विच कनेक्ट्स द सिस्टम टुगेदर। सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ऑल द पार्ट्स आर केप्ट इन ए प्लास्टिक केसिंग। एक प्लास्टिक के बॉक्स में ये सब चीज़ें जोड़ी रहती हैं। विच कैन बी अनस्क्रूड फ्रॉम बोथ साइड। जो आगे और पीछे दोनों तरफ से हम अनस्क्रू करके यानी घुमाकर खोल सकते हैं। देर इज ए सिल्वर कलर्ड रिफ्लेक्टर अलॉन्ग द विद द बल्ब विच इंक्रीजेज द लाइट ऑफ टॉर्च। और एक रिफ्लेक्टर लगाता है जहाँ पर बल्ब होता है वहाँ पर उसी के साथ बल्ब के साथ एक रिफ्लेक्टर लगा होता है जो उसकी रोशनी को बढ़ा देता है। एंड पॉइंट्स इन इट वन डायरेक्शन, और ये वन डायरेक्शन में पॉइंट करता है लाइट को। इन द टॉर्च क्लोजिंग द स्विच कंप्लीट द सर्किट। जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं टॉर्च में, सर्किट कंप्लीट होता है। एंड अलाउज द करंट टू फ्लो, और करंट का फ्लो अलाउ हो जाता है यानी करंट बहने लगती है। समटाइम्स द मेटल पार्ट्स ऑफ द टॉर्च डू नॉट मेक प्रॉपर कॉन्टैक्ट। कभी कभी क्या होता है मेटल पार्ट जो होता है टॉर्च का वो प्रॉपर कॉन्टैक्ट में नहीं आता। एंड टॉर्च डज नॉट वर्क, और टॉर्च वर्क नहीं करती है सही से। दिस इज़ बिकॉज द सर्किट इज़ नॉट कम्प्लीट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता, ये इसकी वजह से होता है। अब बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सब्सटेंसेस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम और कॉल्ड कंडक्टर्स। तो जो सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। एंड दोज विच डू नॉट अलाउ, और जो अलाउ नहीं करते हैं टू करंट पास थ्रू देम, उनमें से करंट पास होना, तो वो इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंडक्टर्स आर कॉपर, आयरन। तो कंडक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील, ह्यूमन बॉडी, टैप वाटर, मॉइस्ट एयर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर आपके पास दिए गए हैं। ग्लास, लेदर, इबोनाइट, प्योर वाटर, ड्राई एयर, रबर, प्लास्टिक, माइका, पेपर, वुड एक्सेट्रा। तो ये हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, फाइंड आउट विच मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी जो मटेरियल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कम्स ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ कम्स ऑन द सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट यानी सुरक्षा सबसे पहले है, तो सुरक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या रॉन्ग है, चलिए पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर को। इफ़ यू गैस स्टिकिंग समथिंग इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट यू आर राइट। अगर आप गैस करते हैं इस बात को कि स्टिकिंग समथिंग, स्टिक करें किसी चीज़ को इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट, यू आर राइट। ओनली इलेक्ट्रिकल प्लग्स शुड बी पुट इन इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। जो इलेक्ट्रिकल प्लग्स होते हैं, ठीक है, शुड बी पुट, वो रखे जाने चाहिए इलेक्ट्रिकल आउटलेट में। नेवर प्लेस एनीथिंग एल्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट। इलेक्ट्रिकल सॉकेट में और कुछ चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इट मे गिव यू ए शॉक और कॉज ए फायर। आग लग सकती है और आपको ये झटका भी दे सकती है। चेक विद योर पेरेंट्स और एन एडल्ट। किसी बड़े के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ आप देखिएगा वहाँ पर, बिफोर प्लगिंग, प्लग लगाने से पहले, एनीथिंग इनटू एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट। रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है आपको? नेवर प्लग एनीथिंग इनटू इलेक्ट्रिकल आउटलेट विदाउट चेकिंग विद योर पेरेंट्स और एन एडल्ट फर्स्ट। किसी बड़े को साथ में लेकर या बिना किसी अपने बड़े के या पेरेंट्स के बिना आप कुछ भी कोई भी आइटम आप मत लगाइएगा अपने इलेक्ट्रिकल स्विच में, ठीक है। व्हाट इज़ रॉन्ग इन द एक्शन ऑफ अलादीन। ये जो अलादीन है ये क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। इफ़ यू गैस प्लेसिंग समथिंग ऑन ए पावर कोड। एक जो पावर कोड होती है उसके ऊपर आप कुछ रख देते हैं, यू आर राइट। ऐसा नहीं करना आपको। प्लेसिंग ऑब्जेक्ट ऑन पावर कोड्स कैन डैमेज दैम कॉजिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स और इवन फायर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पावर कोड्स पर रख देते हैं तो पावर कोड को डैमेज कर देगी और या फिर आग लग जाएगी या आपको झटका लग सकता है। डोंट प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन द पावर कोड्स। पावर कोड्स पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो बैन है लड़का, ये काइट उड़ा रहा है, आप देखिए क्या गलत है इसमें। अगर आप ये सोचते हैं, गैस करते हैं कि फ्लाइंग काइट के काइट उड़ा रहे हैं नियर ए टेलीफोन पोल और इलेक्ट्रिक वायर्स, यू आर राइट, तो क्या आप सही हैं? गलत। आपको कभी भी काइट को नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, जहाँ से तार गुजरते हों बिजली के या किसी चीज़ के। इफ़ यू फ्लाई ए काइट नियर एनी काइंड ऑफ ओवरहेड्स वायर इज़ वेरी डेंजरस। किसी जो बिजली के तार होते हैं, किसी भी तरह के जो तार जाते हैं वहाँ उसके पास आपको फ्लाइंग ए काइट को उड़ाना खतरनाक हो सकता है। थ्रू काइट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन दीज वायर्स कैन ट्रेवल टू यू। और इन तारों से और काइट से आपको जब टच होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास तक आ सकती है। यू मे गेट ए शॉक, आपको झटका लग सकता है। बिफोर यू फ्लाई ए काइट आस्क योर पेरेंट्स। पतंग उड़ाने से पहले अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा या किसी बड़े से पूछ लीजिएगा, इज़ इट सेफ़ टू फ्लाई काइट नियर दैट एरिया, कि उस एरिया के पास काइट उड़ाना सेफ़ है या नहीं, ठीक है। तो आपको क्या रिमेंबर करना है? नेवर ए फ्लाई ए काइट नियर एनी काइंड ऑफ ओवरहेड्स वायर। कहीं आपके ऊपर से कोई वायर जाते हो बिजली के तो वहाँ पे आप काइट मत उड़ाइएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रॉन्ग इन द एक्शन ऑफ ग्रैनी। ये जो ग्रैनी है, ग्रैंड मदर दिखा रखी है यहाँ पर, इनका क्या जो एक्शन है वो सही है, क्या गलत है इसमें? इफ़ यू सेड स्टिकिंग ए फॉर्क इन टोस्टर यू आर राइट। अगर आप कोई स्टिक लें और उसमें टोस्टर में उसको डालें तो क्या वो सही है? द फॉर्क कैन गेट इलेक्ट्रीफाइड। फॉर्क जो है इलेक्ट्रीफाइड हो सकती है फ्रॉम द टोस्टर, टोस्टर से। गिव यू शॉक, आपको झटका लग सकता है। इफ़ देयर is something stuck inside the toaster or any other electrical equipment, unplug it and ask your parent or an adult for help.
तो अगर कोई भी चीज़ स्टक हुई है इनसाइड टोस्टर के बीच में या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, तो उसको अलग कर दीजिएगा और अपने पेरेंट्स से हेल्प के लिए पूछिएगा। रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है आपको? डोंट स्टिक एनीथिंग मेटेलिक इनसाइड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और याद रखिएगा, कोई भी चीज़ मेटेलिक यानी मेटल की कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बीच में नहीं होनी चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट। व्हाट इज़ रॉन्ग इन द एक्शन ऑफ टॉम? टॉम के एक्शन में क्या रॉन्ग है? इफ़ यू गेस्ड यूजिंग ए हेयर ड्रायर नियर वाटर। वाटर के पास आप अगर किसी हेयर ड्रायर को ले जाएं तो आप राइट हैं, गलत हैं, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। हेयर ड्रायर कैन बी वेरी डेंजरस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हेयर ड्रायर जो है बहुत डेंजरस हो सकता है वाटर की प्रेजेंस में। नेवर यूज़ ए हेयर ड्रायर नियर वाटर। वाटर के आसपास आप जो है हेयर ड्रायर को यूज़ ना करें। नेवर प्लेस इट इन वाटर। वाटर में भी इसको प्लेस ना करें। वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू मे गेट शॉक। वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और आपको शॉक लग सकता है। इफ़ यू फाइंड एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज नियर इन और नियर वाटर, अगर आप पानी में पड़ा हुआ कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज देखते हैं या पास में देखते हैं, स्टे अवे, उससे दूर हो जाइए। एंड टेल योर पेरेंट ऑन एन एडल्ट। किसी बड़े को या पेरेंट्स को बुलाइएगा। तो क्या करना है आपको? वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सो नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। इसलिए गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप नहीं छूना। चलिए अब डेंजर साइन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये आपको डेंजर साइन यहाँ पर बना के दिखाया गया है। द डेंजर साइन इज displayed on electric poles, power stations, substations and cables carrying high voltage electricity to caution people to stay away from place as electric energy can be very dangerous। तो इस तरह का यहाँ पे आपको जैसे दिखा रखा है, एक डेंजर साइन इस तरह बना होता है इलेक्ट्रिक पोल्स पर, पावर स्टेशन पर, सब स्टेशन पर, केबल्स जिनमें हाई वोल्टेज जाती हैं, करंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो वो किस चीज़ के लिए शो करता है कि पीपल यानी लोग दूर रहें इस चीज़ से, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो कि बहुत डेंजरस होती है। एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन इवल किल ए पर्सन। और एक इलेक्ट्रिक जो शॉक है वो किसी भी पर्सन को मार भी सकता है। वार्निंग, क्या वार्निंग है? थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए बून टू मैनकाइंड बट इट कैन बी हाईली डेंजरस इफ़ वी बिकम्स केयरलेस वाइल हैंडलिंग इट। जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है मैनकाइंड के लिए बहुत क्या है, यूज़फुल है और वरदान है एक तरह से, लेकिन अगर हम इसको केयरलेसली यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच यू शुड अवॉइड टू सेव योर सेल्फ। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आप अप्लाई करें जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले नुकसान है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस के बारे में सेफ्टी डिवाइस होती है हमारी फ्यूज़ और अर्थिंग, ठीक है। तो फ्यूज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होता है यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट। जब सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे बचाने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। Whenever something goes wrong in a circuit, जब कभी सर्किट में कोई ख़राबी हो जाती है, फ्यूज़ गोज़ ऑफ, सर्किट में जो लगा होता है हमारा फ्यूज़ वो ब्रेक हो जाता है, सप्लाई ऑफ करंट को वो रोक देता है एंड देयरफॉर सेविंग द अप्लायंसेज, और हमारे उपकरण बच जाता है। अर्थिंग के बारे में देखते हैं। वायर विद green insulation used as a safety measure to ensure that any leakage of current to an appliance having metallic body
डज नॉट गिव एनी सेवरल शॉक टू द यूज़र। एक जो ग्रीन वायर होता है इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सेफ्टी मेजर के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर किसी तरह का कोई करंट का लीकेज हो रहा हो किसी अप्लायंस से, यानी किसी हमारे बिजली से चलने वाले उपकरण में, तो उससे हमारे यूज़र को कोई झटका ना लगे। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं आज, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में आपके लिए। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है, पढ़ना है, इसको कंप्लीट रीडिंग कर लेनी है, और इस रीडिंग को आप 2, 3, 4 टाइम ज़रूर कीजिएगा। कोई अगर आपको डिफ़िकल्ट टर्म्स मिलती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।